हेलो एवरीवन, एसके ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम बिहार सामान्य ज्ञान से कुछ प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहला सवाल से। पहला सवाल है, सेंडोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? ऑप्शन है विलियम जोन्स, बी ए स्मिथ, आर के मुखर्जी, बी आर भंडारकर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए विलियम जोन्स। अगला प्रश्न है, अशोक के ब्राह्मी अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ऑप्शन है जेम्स प्रिंसेप, एच डी संकालिया, एस आर गोयल, बी एन मिश्रा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन है अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण, इंडिका। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका सी पुराण। अगला प्रश्न है, कौन सुलेमित नहीं है? प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी में, प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, कर्नाट वंश के संस्थापक गंगदेव। तो इसमें कौन सा कह रहा है कि कौन सुलेमित नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाट वंश के संस्थापक गंगदेव नहीं है। अगला प्रश्न है, इंडिका के लेखक कौन था? विष्णुगुप्त, मेगास्थनीज, डायमेचस, प्लिनी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी मेगास्थनीज। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार के संदर्भ में प्रथम जानकारी शतपथ ब्राह्मण से मिलती है। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी यानी कि ग्रीवरज थी। अर्थशास्त्र में 100 अधिकरण, 180 प्रकरण तथा 400 श्लोक है। उपरोक्त में से कौन सही है? तो उपरोक्त में से कौन सा सही है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2। बिहार के संदर्भ में प्रथम जानकारी शतपथ ब्राह्मण से मिलती है और मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी यानी कि ग्रीवरज थी। तो इसका सही ऑप्शन ये हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ इसका ऑप्शन हम बोलेंगे और इसमें पूरा बिहार से सामान्य ज्ञान का हम इसमें डिस्कस करेंगे सभी क्वेश्चन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? हैनसांग स्मारक, महावीर का जन्म स्थान, पाली अनुसंधान संस्था, संग्रहालय। चलिए बताइए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा संग्रहालय। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? ऑप्शन है विशाखदत्त, कौटिल्य, बाणभट्ट, कन्हड़। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए विशाखदत्त, यानी मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? विशाखदत्त हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हर्ष चरित्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो हर्ष चरित्र नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन है कालिदास, बाणभट्ट, विष्णुगुप्त, पंतली गुप्त। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन बी हो जाएगा। हर्ष चरित्र नामक पुस्तक बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था। अगला है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का जिस ग्रंथ में वर्णन हुआ है वो कौन सा ग्रंथ है? ऑप्शन है भास, शूद्रक, विशाखदत्त, अश्वघोष। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी विशाखदत्त। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। 16 महाजनपदों की सूची कहाँ पर उपलब्ध है? ऑप्शन है महाभारत, अंगुत्तर निकाय में, छंदोग
उपनिषद में, संयुक्त निकाय में? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, छंदोप उपनिषद में। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है? ऑप्शन है दिव्यावदान, अर्थशास्त्र, इंडिका, अशोक के शिलालेख। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, इंडिका में। यानी कि इंडिका में पाटलिपुत्र का प्रशासन का वर्णन मिलता है, इंडिका में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चीनी यात्री हेंगसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? चीनी यात्री हेंगसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो ऑप्शन है तक्षशिला, विक्रमशिला, मगध और नालंदा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, विक्रमशिला में। चीनी यात्री हेंगसांग विक्रमशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। महावीर स्वामी की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? ऑप्शन है राजगीर, रांची, पावापुरी, समस्तीपुर। चलिए बताइए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा पावापुरी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? ऑप्शन है वैशाली, एथेंस, स्मार्ट और पाटलिपुत्र, स्पार्टा और पाटलिपुत्र। तो कहाँ पर था? ऑप्शन हो जाएगा ए, वैशाली। अगला प्रश्न है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है कुंडलग्राम, पाटलिपुत्र, मगध, वैशाली। तो ये तो सभी लोग जानते होंगे। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडलग्राम में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन क्या है? वैशाली, कौशाम्बी, सारनाथ और पावापुरी। तो सही ऑप्शन इसका कहाँ हो जाएगा? सारनाथ में। गौतम बुद्ध अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? ऑप्शन है मौर्य, शुंग, गुप्त, कुषाण। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मौर्य। नंद वंश के पश्चात मगध पर मौर्य वंश का शासन हुआ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? ऑप्शन है मौर्य, हर्यक, नंद और गुप्त। बताइए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हर्यक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन है पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगिरी, उस राजगिरी को गिरिब्रज भी कहा जाता है, और चंपा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, राजगिरी या गिरिब्रज। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयन, अशोक, बिंबिसार, महापद्मनंद। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, सही ऑप्शन इसका हो जाएगा बिंबिसार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया? ऑप्शन है अजातशत्रु, कालाशोक, उदयन, कनिष्क। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, उदयन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? ऑप्शन है शिशुनाग, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, अजातशत्रु ने। अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र को बसाया था।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बोध गया में महाबोध मंदिर बनाया गया जहां गौतम बुद्ध ने पैदा हुए थे। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया। गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो बोध गया में क्या है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। कहां पर? बोध गया में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। ऑप्शन है वैशाली, नालंदा, तक्षशिला, उज्जैन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा तक्षशिला। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। ऑप्शन है मस्की का लघु शिलालेख, रुक्मिणदेई शिलालेख, रानी का स्तंभ लेख, भाब्रू शिलालेख। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मस्की का लघु शिलालेख। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है संस्कृत, प्राकृत, पाली और हिंदी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन इसका हो जाएगा प्राकृत। अगला प्रश्न है। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ऑप्शन है मगध, पाटलिपुत्र, समस्तीपुर, राजगीर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पाटलिपुत्र। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? ऑप्शन है अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, हर्ष। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हर्ष। हर्ष के समय में गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? तो दक्कन पर कौन से राजा विजय प्राप्त किए थे? ऑप्शन है अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार और कुषाण। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा चंद्रगुप्त। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम पूरा बिहार सामान्य ज्ञान के जितने भी प्रश्न हैं उस सभी प्रश्न को हम एक ही वीडियो में करेंगे। अगले प्रश्न है। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? ऑप्शन है महापद्मनंद, घनानंद, शुक्लप, चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा घनानंद। अगला प्रश्न है। मौर्य वंश के बाद किस वंश का राज स्थापित हुआ? ऑप्शन है शक वंश, कुषाण वंश, सातवाहन वंश, शुंग वंश। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कुषाण वंश। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा शुंग वंश। इसका सही ऑप्शन शुंग वंश हो जाएगा। अगला प्रश्न है। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन है ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी, ईसा पूर्व 2री शताब्दी, ईसा पूर्व 1ली शताब्दी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? कौन सी बात जो है बौद्ध धर्म में है और बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है? तो अहिंसा। ऑप्शन है अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, आत्मदमन, रीति एवं रिवाजों की अस्वीकृति। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आत्मदमन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अश्वघोष का संबंध किस बौद्ध संगीति से था?
ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा चतुर्थ। अगला प्रश्न है, अंतिम मौर्य सम्राट था जालौक, अवंतीवर्णम, नंदीवर्धन, बृहदत्त। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बृहदत्त। इसका सही ऑप्शन बृहदत्त हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति आयोजन की गई थी? तो कौन से जगह था जिसमें प्रथम बौद्ध संगीति आयोजन की गई थी? तो ऑप्शन है नालंदा, गया, राजगीर, बोध गया। चलिए बताइए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा राजगीर। इसका सही ऑप्शन राजगीर, यानी कि प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर में आयोजित की गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ऑप्शन है मगध, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, राजगीर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कुंडलवन। तो तेजी में हम सब ऑप्शन करते चलेंगे, सिर्फ ऑप्शन देखेंगे इसमें। तो आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे वीडियो में और देखेंगे पूरा बिहार समान ज्ञान का जितना भी क्वेश्चन है हम सब इसमें करेंगे। इसमें हिस्ट्री, बिहार से जो हिस्ट्री है हिस्ट्री, बिहार की ज्योग्राफी, बिहार की संस्कृति, सभी चीज जितने भी चीज़ें हैं, प्रशासनिक जो भी चीज़ें हैं, सभी चीज बिहार से जितने भी चीज़ हैं सभी एक ही हम वीडियो में करेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी, कहाँ हुई? तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? ऑप्शन है वत्स, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, कश्मीर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? ऑप्शन है बाणभट्ट, चंद्रबाई, हरिसेन, कालिदास। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कालिदास। लेकिन इसमें कुछ कंफ्यूज हो रहा है, ठीक है, कमेंट में आप लोग लिख के देंगे हरिसेन होगा या कालिदास होगा, देख लेंगे इसको, कंफ्यूज रहा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था? ऑप्शन है देव, गया, राजगीर या बोध गया। तो कहां पर कराया था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा राजगीर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कहां हुआ था? लुम्बिनी, बोध गया, कुशीनगर, कुशीनगर को कुशीनारा भी कहते हैं, कपिलवस्तु। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कुशीनगर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम बौद्ध धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? लुम्बिनी। तो ऑप्शन है लुम्बिनी, सारनाथ, पाटलिपुत्र और वैशाली। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वैशाली। हम लोग चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार नियुक्त किया था। तो ऑप्शन है एवाज, नसीरुद्दीन महमूद, अली मर्दान, मालिक जानी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मालिक जानी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर पहली बार
आक्रमण कब किया? हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर पहली बार आक्रमण कब किया? तो ऑप्शन है 1532 ईस्वी, 1531 ईस्वी, 1533 ईस्वी, 1536 ईस्वी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1531। अगला प्रश्न है, अकबर ने बिहार एवं बंगाल को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? अकबर ने बिहार एवं बंगाल को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? तो ऑप्शन है 1590, 1575, 1576 और 1572। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1575। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शेर शाह सूरी के पिता हसन सूर का मकबरा कहाँ निर्मित है, जो सूखा मकबरा के नाम से चर्चित है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बताएं? तो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है रोहतासगढ़, सासाराम, पटना और मुंगेर। बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रोहतासगढ़। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मगध काल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा, व्यापार केंद्र के रूप में, विद्या केंद्र के रूप में, प्रशासनिक केंद्र के रूप में, धार्मिक केंद्र के रूप में, उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? तो इसका सही कथन चुनना है। इसमें कौन सा होगा? चलिए बताइए इसका सही कथन क्या होगा? तो इसका सही कथन हो जाएगा 2, 3 और 4। 2 में है विद्या केंद्र के रूप में, प्रशासनिक केंद्र के रूप में और धार्मिक केंद्र के रूप में। तो अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में अंतरिम अफगान सुल्तान कौन था? ऑप्शन है इब्राहिम लोदी, सुलेमान करारानी, दाऊद खां करारानी, इब्राहिम शाह सूरी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दाऊद खां करारानी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिहार में नुहानी वंश का उदय निम्नलिखित में से किस शासन के शासनकाल में हुआ था? किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी के, गयासुद्दीन तुगलक के, सिकंदर लोदी के, अकबर के। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सिकंदर लोदी के। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शेर शाह सूरी के प्रमुख नामों में से कौन सा नाम असंगत है? कह रहा है शेर शाह सूरी के प्रमुख नामों में से कौन सा नाम असंगत है? फरीद खां, शेर खां, शेर शाह आजम, शेर शाह सूरी। बताइए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा शेर शाह आजम। कौन सा कह रहा है इसमें असंगत है? तो शेर शाह का नाम फरीद खां भी है, शेर खां भी है, शेर शाह सूरी भी है, यानी कि शेर शाह आजम नहीं है। तो यही इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शेर शाह सूरी ने हुमायूं को किस युद्ध में पराजित किया था? ऑप्शन देखें, शेर शाह सूरी ने हुमायूं को किस युद्ध में पराजित किया था? तो ऑप्शन है पानीपत का प्रथम युद्ध, बक्सर का युद्ध, चौसा का युद्ध, करवा का युद्ध। तो शेर शाह सूरी ने हुमायूं को किस युद्ध में पराजित किया था? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा चौसा का युद्ध। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शेर शाह ने निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण कराया था? शेर शाह ने निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण कराया था? ऑप्शन है दिल्ली का लाल किला, ग्वालियर का किला, रोहतास का किला, चित्तौड़गढ़ का किला। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन बताइए, इसका सही क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी करते चलिए, जितना तेजी से करेंगे पूरा हमको करना है इसमें कवर, बिहार का जितना भी है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रोहतास का किला। अगला प्रश्न है, 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ? 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ?
ऑप्शन है शेर खां और जलाल खां, शेर खां और हुमायूं, शेर शाह और इनायत खां, शेर शाह और खुदाबख्श खां। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा शेर खां और हुमायूं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है चौसा के युद्ध में विजय के पश्चात शेर खां ने कौन सी उपाधि ग्रहण की? ऑप्शन है शेर शाह सुल्तान ए आदिल, शेर शाह सरहिंद ए बदशाह, शेर शाह सुल्तान ए जन्नत, शेर शाह सुल्तान ए हिंद। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा शेर शाह सुल्तान ए आलिद। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शेर शाह की मृत्यु कब हुई थी? शेर शाह की मृत्यु कब हुई? 1545, 1542, 1548 या 1555 में। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1545 ईस्वी में। शेर शाह की मृत्यु 1545 ईस्वी में हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शेर शाह की मृत्यु किस कारण हुई थी? शेर शाह की मृत्यु किस कारण हुई थी? तो ऑप्शन है घोड़े से गिरने से, उक्का नामक आगेन चलाने से, तीर चलाने से, मुसल नामक अस्त्र लगने से। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उक्का नामक आगेन शस्त्र चलाने से। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ग्रांड ट्रंक रोड निर्माण किसने कराया? ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया? तो ऑप्शन है अकबर ने, हुमायूं ने, शेर शाह ने, औरंगजेब ने। चलिए इसका सही ऑप्शन कीजिए। सही ऑप्शन बताइए क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा शेर शाह ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने दरभंगा का नाम बदलकर तुगलकपुर रख दिया था? दरभंगा का नाम बदलकर क्या रख दिया? तुगलकपुर रख दिया। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? किस सुल्तान ने दरभंगा का नाम बदलकर तुगलकपुर रख दिया था? तो तुगलकपुर रख दिया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है बिहार में मुस्लिम प्रभुत्व की स्थापना का श्रेय किसे प्राप्त है? बिहार में मुस्लिम प्रभुत्व की स्थापना का श्रेय किसे प्राप्त है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है रजिया, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है शेर शाह का मकबरा निर्मित है सासाराम में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में या आरा में? शेर शाह का मकबरा निर्मित है, कहाँ निर्मित है शेर शाह का मकबरा? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सासाराम में। शेर शाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मुमताज महल के भाई शाइस्ता खां को 1639 से 43 ईस्वी तक कहाँ का गवर्नर बनाया गया था? ऑप्शन है अवध, बिहार, बंगाल या गुजरात। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बिहार। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 1225 ईस्वी में निम्नलिखित में से किस शासन ने बिहार शरीफ पर विशाल सेना से आक्रमण किया था? इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, दौलत शाह खिलजी, इल्तुतमिश। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इल्तुतमिश। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी? तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी। ऑप्शन है पटना सिटी, हाजीपुर, नालंदा, बिहार शरीफ। तो इसका सही ऑप्शन बताएं क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बिहार शरीफ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शेर शाह सूरी ने किस वर्ष पटना को राजधानी बनाया था? ऑप्शन है 1541 ईस्वी, 1556 ईस्वी, 1558 ईस्वी, 1559 ईस्वी। शेर शाह सूरी ने पटना को किस वर्ष राजधानी बनाया था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1541 ईस्वी। अगला प्रश्न है, 1203 से 1204 में बंगाल विजय के बाद बख्तियार खिलजी ने बंगाल की राजधानी कहाँ बनाई थी? ऑप्शन है नदिया, मुंगेर, गोविंदपुरी, लखनौती। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? लखनौती हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन लखनौती हो जाएगा। इब्राहिम लोदी के साथ किसका कनकपुर में युद्ध हुआ था? इब्राहिम लोदी के साथ किसका कनकपुर में युद्ध हुआ था? तो ऑप्शन है हसन खां सूरी, फरीद, अब्बास खां सरवानी, बहार खां लोहानी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बहार खां लोहानी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जून 1539 में शेर शाह का हुमायूं से किस स्थान पर युद्ध हुआ था? ऑप्शन है चौसा, बक्सर, मुंगेर या आरा। चलिए बताइए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा चौसा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट, उदंतपुरी विश्वविद्यालय को लूटकर किसने नष्ट कर दिया था? उदंतपुरी विश्वविद्यालय को लूटकर किसने नष्ट कर दिया था? ऑप्शन है बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, जलालुद्दीन खिलजी, शेर मोहम्मद इस्माइल। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बख्तियार खिलजी। देखिए हम इसमें डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ऑप्शन को बोलते जा रहे हैं समय के अभाव के चलते। तो अब चलिए हम आगे अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार को दिल्ली सल्तनत में शामिल करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इल्तुतमिश। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सुलेमित है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। तो सूची 1 में है बलबन, बी में जलालुद्दीन, सी में है बहार खां, डी में है फर्रुखसियर और सूची 2 में है मुगल वंश, नुहानी वंश, खिलजी वंश, गुलाम वंश। तो इसका सही ऑप्शन मिलान कीजिए। इसका सही ऑप्शन मिलान क्या होगा? तो ऑप्शन बी इसका सही अब होगा। 1 का 4 और बी का 3, सी का 2 और डी का 1। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये ही। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन है मुगल कालीन बिहार विदेशी व्यापार का प्रमुख केंद्र था। दूसरा है पाल वंश के पतन के बाद बिहार में राजनीतिक स्थिरता आई। तीसरा है बिहार में फारसी शिक्षा के केंद्रों में भागलपुर भी एक प्रमुख केंद्र था। तो इसमें कौन कौन सा सही है कुट में देखते हैं। तो इसका 1 और 3 सही है, यानी कि मुगल कालीन बिहार विदेशी व्यापार का प्रमुख केंद्र था। और तीसरा है बिहार में फारसी शिक्षा के केंद्रों में भागलपुर भी एक प्रमुख केंद्र था। तो इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को बढ़ते हुए कालक्रम के अनुसार सजाएं।
गुलाम वंश, खिलजी वंश, नुहानी वंश, मुगल वंश, बंगाल के नवाब। तो कालक्रम के अनुसार सजाना है। तो इसमें पहला हो जाएगा गुलाम वंश, उसके बाद हो जाएगा खिलजी वंश, उसके बाद हो जाएगा मुगल वंश, उसके बाद होगा नुहानी वंश, उसके बाद हो जाएगा बंगाल के नवाब। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, शेरशाह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक नंबर है, शेरशाह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र इस्लाम शाह था। दूसरा है, शेरशाह ने 1542 ईस्वी में पुनः बिहार की राजधानी पटना को घोषित किया। तीसरा है, प्रसिद्ध कवि मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह के समकालीन थे। तो कूट में देखते हैं, कूट में कौन सा सही है? तो कूट में सही है बी, 1 और 3 सही है। शेरशाह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र इस्लाम शाह था, ये सही है। और तीसरा है, प्रसिद्ध कवि मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह का समकालीन थे। तो ये दोनों सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिहार में सर्वप्रथम लोकप्रिय सिलसिले कौन से थे? तो ऑप्शन है सुरहवर्दी, चिश्ती, कादरी, फिरदौसी। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फिरदौसी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु थे। इनका जन्म पटना के 26 दिसंबर 1666 ईस्वी को हुआ था। तीसरा है, बंदा बहादुर ने अपने मसनद को बिहार के क्षेत्र में भेजा था। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें कौन सा कथन सही है? तो कथन 1 और 2 सही है। कथन 1 और 2 सही है, यानी कि गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु थे। अंतिम गुरु यानी कि 10वें गुरु, लास्ट गुरु थे। और दूसरा ऑप्शन है, इनका जन्म पटना के 26 दिसंबर 1666 ईस्वी को हुआ था। तो सही है, तो ये कोट सही होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? अभी देखें तो किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन है नानक, तेग बहादुर, हरगोविंद, गोविंद सिंह। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है, पहला मुगल शासक कौन था जिसका राज्याभिषेक पटना में हुआ था? तो पटना में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक हुआ था? तो ऑप्शन है अकबर द्वितीय, शाह आलम, रफी उजरामनाथ, फर्रुखसियर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फर्रुखसियर। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था। तो किस वर्ष हुआ था? तो इसका हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है वर्ष 1921 में, वर्ष 1922 में, वर्ष 1923 में, वर्ष 1924 में। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1, वर्ष 1921 में। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। तो ऑप्शन है 12 अगस्त 1765, 18 अगस्त 1765, 29 अगस्त 1765, 21 अगस्त 1765। चलिए इसका सही ऑप्शन बताइए क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 12 अगस्त 1765। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहां प्रारंभ किया? ऑप्शन है पटना,
गया, मधुबनी, चंपारण। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा चंपारण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे। ऑप्शन है मौलवी, अहमदुल्ला, तात्या तोपे, नाना साहब, कुंवर सिंह। तो ये कौन नहीं जानता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कुंवर सिंह, सभी को मालूम होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? ऑप्शन है वर्ष 1908, 1909, 1907, 1911। चलिए बताइए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वर्ष 1908 में। किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास 1908 में किया गया था। अब कौन कौन किया था? 2 लोग थे, आप लोग को मालूम ही होगा। चलिए डिस्कस नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टाना भगत आंदोलन कांग्रेस के कार्यक्रम तथा गांधी जी के सिद्धांतों से प्रभावित था। सेकेंड ऑप्शन है भारत में होम रूल आंदोलन का प्रारंभ 16 दिसंबर 1916 में हुआ। तीसरा है बिहार में मौलाना मजरूल हक का खिलाफत आंदोलन में सक्रिय सहयोग रहा है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 और 3। 1, 2 और 3। एक में क्या है? टाना भगत आंदोलन कांग्रेस के कार्यक्रम तथा गांधी जी के सिद्धांतों से प्रभावित था, ये ऑप्शन सही है। और उसके बाद भारत में होम रूल आंदोलन का प्रारंभ 16 दिसंबर 1916 में। और तीसरा ऑप्शन है बिहार में मौलाना मजरूल हक का खिलाफत आंदोलन में सक्रिय सहयोग रहा है। तो ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, किसान सभा। चलिए बताइए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? सोशलिस्ट पार्टी से। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सोशलिस्ट पार्टी। अगला प्रश्न है अंग्रेजी शासनकाल के दौरान भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? ऑप्शन है बिहार, दक्षिण भारत, गुजरात और असम। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बिहार। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन बिहार का या के किसान नेता था या थे? तो ऑप्शन है स्वामी विद्यानंद, स्वामी सहजानंद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सही विकल्प का चयन इसमें से करना है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा स्वामी सहजानंद। केवल सहजानंद ही थे जो कि बिहार से थे। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1922 का अधिवेशन हुआ? कह रहा है कि बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1922 में अधिवेशन हुआ था? तो 1922 में कहां पर अधिवेशन हुआ था? तो ऑप्शन है हरिपुरा, पटना, गया और रामगढ़। चलिए बताइए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गया। गया में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 में अधिवेशन हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? ऑप्शन है 10 अप्रैल 1858, 17 जून 1858, 28 मार्च 1858, 20 जून 1858। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 28 मार्च 1858। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, तो इसका कौन बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, सत्य भगत, M.N. राय, सुभाष चंद्र बोस। चलिए बताइए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा?
तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। चलिए अगला ऑप्शन है, अगला प्रश्न देखते हैं। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? ऑप्शन है कुंवर सिंह, चंद्रशेखर, तीतर सिंह, राम सिंह। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कुंवर सिंह। अगला प्रश्न है, बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया? बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से कब त्यागपत्र दिया? तो ऑप्शन है वर्ष 1942, 1943, 1913 और 1911। तो इसका सही ऑप्शन बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1942। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? ऑप्शन है महात्मा गांधी, बिरसा मुंडा, बाबा रामचंद्र, राम सिंह। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो ऑप्शन है मुरली भरवा, मुरली भीत, मुरली धीर, मुरली खेर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मुरली भरवा। अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह जमींदार थे, कहाँ के जमींदार थे कुंवर सिंह? ऑप्शन है हरीमपुर के, धीरपुर के, जगदीशपुर के, रामपुर के। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जगदीशपुर के। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, हिंदू बॉयज एसोसिएशन का गठन किसने किया? हिंदू बॉयज एसोसिएशन का गठन किसने किया? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन देखते हैं, रघुनाथ, महेंद्र प्रताप, बंकिम चंद्र और गांधी जी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बंकिम चंद्र हो जाएगा। हिंदू बॉयज एसोसिएशन का गठन बंकिम चंद्र के द्वारा किया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रयास का प्रसार का श्रेय जाता है? तो किसको जाता है समाजवादी विचारधारा का प्रसार? ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण एवं बीपी सिंह की पश्चात शिक्षा को। अगला ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी आंदोलन को, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की क्रियान्विता को, ब्रिटेन की लेबर पार्टी को। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जयप्रकाश नारायण एवं बीपी सिंह की पश्चात शिक्षा को। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यानंद 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? सॉरी। तो इसका सही ऑप्शन देखते हैं क्या होगा। ऑप्शन है छपरा, दिल्ली, लखनऊ और पटना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा छपरा, क्योंकि छपरा के ही थे राहुल संकृत्यानंद। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? ऑप्शन है चंपारण आंदोलन, असहयोग आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। अगला प्रश्न है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? दिल्ली में, नासिक में, पटना में, लाहौर में। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पटना में। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन, डांडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे बताना इसमें ऑप्शन में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं थे? तो कह रहा है चंपारण आंदोलन से कौन से संबंधित नहीं थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, जेपी कृपलानी, जयप्रकाश नारायण। तो कौन नहीं थे पूछ रहा है, तो इसमें जयप्रकाश नारायण संबंधित नहीं थे।
तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है 6 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं यानी कि हजारीबाग को गिरफ्तार किया गया था वे थे, ऑप्शन है रामलाल और देवीलाल, नारायण सिंह और सुखलाल सिंह, रामनाथ और देवनाथ, शिव कुमार और रामानंद। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नारायण सिंह और सुखलाल सिंह। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? ऑप्शन है जीके गोखले, श्री दीप नारायण सिंह, श्री कृष्ण सिंह, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी श्री दीप नारायण सिंह। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। ऑप्शन है रामपुर, हरीमपुर, धीरपुर, जगदीशपुर। चलिए बताइए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जगदीशपुर। अगला प्रश्न है सुलेमित करना है इसमें। तो सुलेमित करना है, एक तरफ दिया है कंपनी का नाम और दूसरी तरफ स्थापना वर्ष। तो कंपनी है पुर्तगाली फैक्ट्री, डच फैक्ट्री, ब्रिटिश फैक्ट्री, डेन फैक्ट्री। स्थापना वर्ष है 1774 ईस्वी, 1651 ईस्वी, 1632 ईस्वी और 17वीं सदी। तो इसका सही सुलेमित कौन सा होगा? सही सुलेमित हो जाएगा डी 4 3 2 1, यानी कि एक के साथ मिलेगा 4, बी के साथ 3, सी के साथ 2 और डी के साथ 1। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? मुंडा विद्रोह एक सुधारवादी आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुआ था। 1857 की क्रांति के दौरान रीवा के राजा ने कुंवर सिंह को अपने राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं की थी। अगला है 1912 में कांग्रेस का 23वां अधिवेशन बांकीपुर पटना में हुआ था। तो इसमें कूट मिलाना है, कौन सा सही होगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1 2 और 3। इसका सही ऑप्शन 1 2 और 3 हो जाएगा, इनकी तीनों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बिहार के कौन से स्थान पर गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? ऑप्शन है चंपारण, छपरा, बेतिया और पटना। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा चंपारण। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? ऑप्शन है लोकमान, लोकनायक, लोकहितवादी और लोकनेता। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लोकनायक। जयप्रकाश नारायण लोकनायक के नाम से पहचाने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार स्टूडेंट कांग्रेस का पहला सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया था? ऑप्शन है 1902 दरभंगा, 1406 गया, 1406 पटना और 1910 पटना। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी 1406 पटना। अगला प्रश्न है बिहार में किस दिन जयप्रकाश दिवस मनाया गया था? बिहार में किस दिन जयप्रकाश दिवस मनाया गया था? तो ऑप्शन है 15 1940, 14 मार्च 1940, 14 अप्रैल 1940
1 मई 1940। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 14 मार्च 1940। तो